एक वक्त की बात है, बेलापुर गांव में एक हंस का बड़ा फार्म था। उस फार्म का मालिक एक अच्छा इंसान था, मगर वो काम के मामले में बहुत सख्त था। उस फार्म से रोज हंस की कई गाड़ियां निकलती थीं, जो गांव के छोटे छोटे फार्म पर हंस बेचा करते थे। हाँ मुंशी, मीठा कहाँ पर है? उसने हंस पहुँचा दिए फार्म पर। मालिक पता नहीं मीठा कहाँ पर है। मुझे नहीं लगता कि उसने अभी तक शमशाद साहब के फार्म पर हंस पहुँचाए होंगे। मुंशी जाओ देखो मीठा कहाँ पर है, बुला कर लाओ उसे। फिर वो मुंशी मीठे को देखने के लिए आता है तो वो हंस निकलवा रहा होता है। मीठे, क्या तूने सुस्ती फैलाई हुई है? अभी तक तू शमशाद साहब के फार्म पर हंस लेकर नहीं गया? वो इंतजार कर रहे होंगे। हाँ जाता हूँ, पहले हंस तो निकलवा लूँ या खाली गाड़ी लेकर चला जाऊँ। जबान चलाता है, मैं भी जाकर मालिक को बताता हूँ। फिर वो मुंशी वापस आता है। मालिक, बहुत सुस्ती फैलाई हुई है इसने, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ। वो अभी तक हंस ही निकलवा रहा है, जबकि सारे मुलाजिम माल लेकर चले गए हैं। ये मीठा नहीं सुधरेगा, हर टाइम मेरा माल सिर्फ इसी की वजह से लेट होता है। मालिक, आप इसे काम से हटा दो। काम तो ठीक तरह करता नहीं है और पैसे भाग भाग के मांगता है। दफा कर मुंशी, नौकरी से हटाने का कहता हूँ तो फौरन रोने लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अकल आ जाएगी इसे। वो बात कर ही रहे होते हैं कि मीठा आ जाता है। अच्छा मालिक, मैं जा रहा हूँ माल देने के लिए, शाम में मिलते हैं। हाँ जा, और सारा माल बेच कर ही वापस आई। ठीक है मालिक, मैं सारे हंस बेच कर ही आऊँगा, आप परेशान मत हो। फिर मीठा हंस लेकर वहाँ से निकलता है। वो जिस रास्ते से गुजरता है वहाँ एक जंगल आता है, तो अचानक उसकी नजर वहाँ मौजूद एक हंस पर पड़ती है। वो फौरन गाड़ी रोक लेता है। अरे वाह हंस, क्या बात है, मैं इसे पकड़ लेता हूँ। इस हंस के पैसे तो मैं अपने पास रखूंगा। मीठा उस हंस के पास आता है और उसको पकड़ लेता है और गाड़ी में डालकर फार्म की तरफ निकल जाता है। हाँ मीठे, आ गए हो हंस लेकर? जी अंकल, आ गया हूँ। पूरे 51 हंस हैं मेरे पास। क्या पहले तुम 50 हंस लाते थे, आज 51 हंस लेकर आए हो? खैर तो है, आज एक ज्यादा लेकर आ गए हो। हाँ सेठ साहब, आज मालिक ने बोला था कि एक हंस ज्यादा ले जाओ, शमशाद साहब खरीद लेंगे। ठीक है मुंशी, तुम सारे हंस निकाल लो और मीठे को पैसे दे दो। फिर मुंशी सारे हंस निकालकर फार्म में रख देता है और मीठे को पैसे दे देता है। मीठा वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और उनमें से एक हंस के पैसे अलग करके बाकी सारे पैसे मालिक को दे देता है। फिर जब शाम में वो घर पहुँचता है। हाँ मीठे, आ गया काम से वापस? हाँ आ गया हूँ, अब जल्दी से खाना लगा दे, बहुत जोर की भूख लग रही है मुझे। हाँ लगाती हूँ, तो जल्दी से मुँह हाथ धोकर बिस्तर पर बैठ जा, मैं खाना गरम करके आती हूँ। फिर नसीबो खाना गरम करके आ जाती है। ये क्या मीठे, ये 1000 रुपए तेरे पास कहाँ से आ गए? अभी तो तेरी तनख्वाह मिलने में पूरे 10 दिन पड़े हैं। अरे बेगम, मैं फार्म पर हंस लेकर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक हंस मिला। मैंने वो हंस उठा लिया और पूरे 1000 रुपए का बेच दिया। क्या बात है मीठे, चल ये 1000 रुपए मुझे दे दे, कल मैं तुझे मुर्गी के पोटे बना के खिलाती हूँ। हाँ ठीक है मेरी जान के टोटे, कल हम पकाएंगे मुर्गी के पोटे। फिर जब रात होती है तो वही हंस फार्म में सोने का अंडा देता है, तो वो अंडा फिसल कर दूसरे हंस के पास चला जाता है। यार हंसों को खाना देने का टाइम हो गया है, मैं जाकर इन्हें दाना डालता हूँ। फिर मुंशी जब फार्म में दाना डालने आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ सोने का अंडा होता है। ये क्या, ये तो इस हंस ने सोने का अंडा दिया है। मैं उसको उठाकर अपने घर ले जाता हूँ, अब तो मेरे दिन भी बदल जाएंगे। उसे क्या पता था कि ये अंडा उस हंस का नहीं है। वो उस हंस को उठाकर वहाँ से ले जाता है और अपने घर में लाकर रख देता है। अब तो मैं रोज इस हंस के अंडे जमा करूँगा और उस सेठ की तरह फार्म बनाऊंगा। फिर जब दिन चढ़ता है, जा मीठे, मुर्गी वाले से 1000 रुपए के पोटे लेके आ जा, आज मसाला लगा के सीखों पे लगा के खाते हैं। ठीक है बेगम, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर
जब वो मुर्गी वाले के पास आता है, ये क्या, आज तुम मुर्गियाँ नहीं लाए क्या? मेरे पास माल खरीदने के भी पैसे नहीं है। मैंने सोचा आज माल उधार ले लूंगा, लेकिन मुझे माल उधार नहीं मिला। ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है। मैं तो आज तुम्हारे से 1000 रुपए के मुर्गी के पोटे लेने आया था। मुझे क्या पता था कि तुम इतने गरीब हो गए हो कि तुम्हारे पास माल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। हाँ मीठे भाई, अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें तो मैं अपना काम दोबारा शुरू कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी यही मदद कर सकता हूँ कि तुम्हें फार्म वाले से उधार हंस दिलवा सकता हूँ। तुम वो बेचकर उसे पैसे दे देना। ठीक है मीठे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माल बेचकर आपको फौरन पैसे दे दूंगा। ठीक है, मैं आज रात को ही जाकर उससे बात कर लेता हूँ। फिर जब रात होती है तो मुंशी हंस के अंडे का इंतजार करने लग जाता है। काफी टाइम गुजर जाता है लेकिन वो अंडा नहीं देता। ये अंडा क्यों नहीं दे रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अंडा किसी और हंस का हो? मैं फार्म जाता हूँ और असल हंस उठा कर आता हूँ। वहाँ मीठा फॉर्म के मालिक से बिट्टू को हंस देने की बात कर लेता है। ठीक है मीठे, तुम कल सुबह जाकर उसे उधार हंस दे देना, लेकिन ख्याल रहे कि वो पैसे टाइम पर दे दे। सेठ साहब आप फिक्र मत करें, वो पैसे टाइम पर दे देगा। वो बहुत अच्छा लड़का है। वो अभी बात कर रहे होते हैं कि मुंशी परेशानी में वहाँ आता है। मुंशी, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? मालिक, मैं हंसों को दाना डालना भूल गया था, वही डालने आया हूँ। नहीं, अब दाना डालने की जरूरत नहीं है। कल सुबह हम सारे हंस कसाई को बेच रहे हैं। ये सुनते ही मुंशी परेशान हो जाता है। अगर हंस सुबह चले गए तो मैं असल हंस भी खो दूंगा। नहीं नहीं, मुझे अभी वो हंस निकालना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो मुंशी? कुछ नहीं मालिक, मैं सोच रहा हूँ मैं आज रात यही रुक जाता हूँ। सुबह जब मीठा आएगा तो माल लोड करवा कर मैं चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर मीठा और मालिक वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ वो हंस भी अंडे दे देता है। तो वो फिसल कर दोबारा दूसरे हंस के पास चला जाता है। फिर जब मुंशी आता है, अच्छा तो ये वाला हंस है, शुक्र है मुझे असल हंस मिल गया है। अब मैं इसे उठाकर ले जाता हूँ। वो मुंशी फिर दूसरा ही हंस उठाकर ले जाता है और लाकर पिंजरे में बंद कर देता है। अब कल से तो मेरे पास हंसों के बहुत सारे अंडे जमा होना शुरू हो जाएंगे। फिर जब सुबह होती है तो वो मीठा वहाँ से सारे हंस लेकर बिट्टू की दुकान पर आ जाता है। लो बिट्टू, मैं तुम्हारा माल लेकर आ गया हूँ। अब शाम तक इन्हें बेचकर उससे पैसे दे देना। मीठे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। मैं शाम में आपको सारे हंस बेचकर पैसे दे दूंगा। फिर वो माल रखवा कर वहाँ से चला जाता है। बिट्टू सुबह से शाम तक वहाँ खड़ा रहता है, लेकिन कोई भी उससे हंस खरीदने नहीं आता। मीठे, शाम हो गई है, जाओ उससे पैसे लेकर आओ। ठीक है सेठ साहब, मैं भी उससे पैसे लेकर आता हूँ। मीठा उसकी दुकान पर आता है। ये क्या, अभी तक तुम्हारा माल नहीं बिका क्या? मीठे भाई, कहाँ से बेचूं? सुबह से अभी तक एक ग्राहक भी नहीं आया। और मोटे, मुझे कुछ नहीं पता। तू अभी के अभी मुझे पैसे दे। मैं तेरे अब्बू जी का मुलाजिम नहीं हूँ जो तुझे उधार माल भी दूं और तेरे नखरे भी उठाऊं। मीठे भाई, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे एक दिन का टाइम और दे दो। तू अपनी बकवास बंद कर, मैं भी गुंडे लेकर आता हूँ। वो तेरा ऐसा हशर करेंगे कि तू याद करेगा। मीठा गुस्से में वहाँ से जाता है कि अचानक वो हंस सोने का अंडा देता है। ये क्या, ये तो सोने के अंडे देने वाला हंस है। मेरे तो मजे लग गए। मैं इस अंडे को बेचकर उसे पैसे दे देता हूँ। वो जल्दी से उस अंडे को बेचकर पैसे ले आता है तो मीठा भी गुंडों को लेकर आ जाता है। तोड़ दो इसकी दुकान और इसे मार मार के बंदर बना दो। रुक जाओ, ये पकड़ो अपने माल के पैसे और अपना मुंह बंद करके यहाँ से दफा हो जाओ। ये क्या, ये तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तुम्हारा तो एक हंस भी नहीं बिका। जी, मेरे पास सोने के अंडे देने वाला हंस आ गया है। अब मुझे किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। सोने का हंस, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। मुझे मेरे माल के पैसे मिल गए, काफी है। चलो दोस्तों चलो। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और जब रात होती है तो उस हंस ने अभी तक अंडा नहीं दिया होता। है धत तेरे की, लगता है अब भी मैं गलत हंस लेकर आ गया
हूँ। मैं भी फार्म जाता हूँ और असल हंस लेकर आता हूँ। फिर जब वो फार्म पर आता है, मुंशी तुम फिर आ गए। जी मालिक, मैं फार्म का ख्याल करने आया हूँ, पर अब तो सारा माल चला गया है, अब कोई जरूरत नहीं है। मीठा सुबह सारा माल ले गया था। हाय मर गया, इसका मतलब वो सोने के अंडे देने वाला हंस चला गया है। क्या मतलब? मीठे, तुम जो कुछ दिनों पहले माल लेकर आए थे उनमें एक सोने के अंडे देने वाला हंस था, वही हंस तुम आज बेच आए हो। इसका मतलब जो हंस मुझे जंगल से मिला था वो कोई आम हंस नहीं था, और बिट्टू ठीक कह रहा था कि उसके पास सोने का हंस है। हाय मैं मर गया। इस तरह एक गरीब मुर्गी वाले का भला हो जाता है।